अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। तो यहाँ पे फिजिक्स का 2024 का हम गेस्ट पेपर फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का शेयर कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बी और सी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर दी गई हैं। आई होप कि आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी गेस्ट पेपर देख लिया होगा। तो टाइमली चीज़ें इसीलिए प्रोवाइड की जा रही हैं कि येस अकेडमी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ताकि उनके बोर्ड की तैयारी बेहतरीन कराई जा सके। चैप्टर नंबर 1 में जो डेफिनेशन से रिलेटेड है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटीज़ है, फंडामेंटल यूनिट है, ड्राइव यूनिट है, रेडियन है और रेडियन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो है डिफाइन एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, सारे एरर से रिलेटेड सवाल है। फाइंड आउट द डायमेंशन, हमने डायमेंशंस देखनी है। एंड फिजिकल क्वांटिटीज़, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन फाइंड करनी होती है वो हमें देखनी है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास बेसिकली डायमेंशन आ चुकी हैं और इन सब की आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सारी ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। एक्सरसाइज जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास डेफिनेशन जो है वो फ्री वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा रेजोल्यूशन वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर के बाद वेक्टर प्रोडक्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल हैं, ये आपने शो करना है, बेसिकली प्रूफ करना है। उसके अलावा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर, ठीक है। ये आपने एडिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्लास 9-10 से आपके साथ साथ चल रहा है और आई होप कि ये बहुत ही आसान आपको आता होगा। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, अ शेल, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ आ रहे हैं, थोड़ी सी डेरिवेशंस होंगी आगे, तो ये भी आपने अच्छे से देखनी है। रीजनिंग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये हैं और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको सही आने चाहिए। वर्डिंग का आपने यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है कि वर्डिंग आप उल्टी सीधी नहीं लिख सकते। जो वर्डिंग एग्जैक्टली यूज़ हुई भी है आपने वही लिखनी है। अगर अपनी मर्ज़ी से वर्डिंग लिख कर आएँगे तो फिर एग्ज़ामिनर भी अपनी मर्ज़ी के ही नंबर देगा। तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, गलत-गलत नहीं लिखना। डेफिनिशन में हमारे पास फ़ोर्स है, डायनामिक्स है, इलास्टिक कोलिजन है, ये सारे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स हैं, इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये टारगेट पेपर आपने पूरा-पूरा सॉल्व करना है विदाउट एनी चॉइस, ताकि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से सवाल हैं। रीजनिंग में हमारे पास सिर्फ ये एक ही सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर वाइज इसलिए दिए जा रहे हैं कि टारगेट पेपर में यही होता है कि आप अपने हिसाब से चैप्टर्स को करते जाएं कवर, क्योंकि यहाँ पे पूरी बुक और पूरा नोट्स जो है वो रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। ये रिवीजन टाइम जो है वो टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स को रिवाइज करने का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने का टाइम होता है। उसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 है। वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को पॉज करके आप तैयारी कर सकते हैं। एंड आई रियली होप सो कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, आपके दोस्त का भी फ़ायदा हो जाए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो ये रहे। उसकी डेफिनेशन जो है वो बेसिकली बहुत आसान सी हैं। फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, अप ट्रस्ट है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग पे आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है। रीजनिंग बहुत आसान होती हैं, सिर्फ आपने उसके अंदर जस्ट वर्डिंग के अंदर आंसर देना होता है, लेकिन वो बिल्कुल वैलिड और लॉजिकल आंसर्स होते हैं जो आपने वहाँ पे लिखने होते हैं। अदरवाइज़ आपके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना होता है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसकी भी डेफिनेशंस भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, रीजंस भी हैं और चैप्टर नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये फ्लक्स वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला चैप्टर है, तो ये आपने इसको ज़रूर देखना है। चार्जेस का सारा जो इसके अंदर डायपोल इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था आज का लेक्चर, आज की वीडियो और आज का गेस्ट पेपर। आई होप कि आपने सारे ही गेस्ट पेपर्स देख लिए होंगे। आने वाली वीडियोस में और भी गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर होने वाली हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।